कहानी शुरू होती है चाइना से, जहां मैं अपने ऑफिशियल काम के लिए आया हुआ था और एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग थी और काम था हमारा वियतनाम में, तो उसके लिए मुझे जाना था। तो हमने यहाँ अपने दोस्तों के साथ आखिरी डिनर किया, जिसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। और हम पहुंच गए डायरेक्टली सामान पैक करके वियतनाम के लिए। हमने सामान पैक किया और पहुंचे चाइना के शेंजन रेलवे स्टेशन पे, जहां से हमने बुलेट ट्रेन ली। हेलो गाइस, तो इसी के साथ हमारा चाइना का सफ़र यहीं पर ही ख़त्म हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग स्ट्रेट फॉर वियतनाम एंड पहुंचने में लग जाएंगे यार 12 घंटे। चाइना की बुलेट ट्रेन से जा रहे हैं, तो होपफुली अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 एंड आई थिंक वी विल रीच वियतनाम अराउंड आफ्टर 12 hours our main destination where we want to reach. So let's hope for the best. Bye bye China. सफ़र में मेरा असिस्टेंट अनूप भी मेरे साथ था, और जैसे ही हमारी बुलेट ट्रेन वियतनाम के बॉर्डर के पास पहुंची, वहां से हमने बस ली और बस के बाद हम इमिग्रेशन एरिया में पहुंचे, जहां हमारी एंट्री बहुत आसानी से हो गई क्योंकि हमने ऑनलाइन वीज़ा ले रखा था। और जैसे ही हम घुसे, क्या सुंदरता थी यार वियतनाम की, माइंड ब्लोइंग। कभी आपने समुंदर के अंदर से पहाड़ों को निकलते हुए देखा है? पूरी जन्नत थी, जन्नत, सच बता रहा हूँ मैं। और मौसम तो ऐसा था कि मतलब कहीं आप हेवन में ही आ गए हो। तो बस हम अपने लोकेशन पे पहुंच गए। हमारी लोकेशन हालोंग बे, जो कि बहुत ही फेवरेट एंड बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, उससे 25 किलोमीटर की दूरी भी, जहाँ पे हमने लोंगडा एक होटल है, जो कि वहाँ पर, क्योंकि ये कम्युनिस्ट एरिया से इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ पे इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो हमें जो वहाँ बेस्ट ऑप्शन मिला था वो हमने लिया और बस हम अपने ऑफिशियल काम के लिए निकल गए। इस जगह हमें बस यही होटल मिल पाया एज पर आवर स्टैंडर्ड्स। इट्स नॉट एट पार बट इट्स द बेस्ट वी गॉट हियर। इट्स लॉन्ग दैट होटल। फिर हमने रेस्ट करके अगले दिन हम निकल गए अपने ऑफिस एरिया में। अभी इंडिया से वियतनाम अभी आए हुए हैं रिगार्डिंग प्रोजेक्ट रिलेटेड एंड आई थिंक मैं आपको इस जर्नी में ले जाऊंगा तो हाउ वी गो थ्रू इट, हाउ वी लिव हियर एंड आई होप यू विल एंजॉय आवर शॉर्ट वीडियोस। हाँ भाई, क्या खा रहा है? बर्गर में दट्टा। फिर हमने जल्दी जल्दी लोकेशन पे जाके काम निपटाया, जो हमारे काम फंसे हुए थे, और उसी के साथ बहुत सारे हम वहाँ वियतनामी से ही मिले और शाम को आके हमने डिनर किया। और वहाँ पे हमें मिले मिस्टर शे, जो कि बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन उनके पकवान देख के आपको वो वाली फीलिंग नहीं आई। ये लोगों का ट्रेडिशन है जिसका मैं रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन भाई साहब ये कोई जानवर नहीं छोड़ते हैं। हमने तो भैया अपनी बस चावल, बिल्कुल रूखे चावलों पे रहे, और थोड़ी सी यहाँ पे वेजिटेबल्स के नाम पे बस आपको कैबेज मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस वही है यहाँ पे। किस्मत से होटल के पास में मेरे को यहाँ पे जिम भी मिल गया, इसी बहाने हमारी वर्कआउट भी हो सकी यहाँ पे। तो यहाँ मैंने अपनी मेंबरशिप ली जितने भी दिन यहाँ रहना था, और भाई साहब हमारा तो जुगाड़ हो गया यहाँ पे एक्सरसाइज मारने का। तो इसके बहाने भी हमारा थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो गया, और शाम को हम निकल गए अपने जॉगिंग पे थोड़ा शहर देखने के लिए। भाइयों, ये यहाँ का लोकल मार्केट है और यहाँ का नाम ग्वान यान है एंड इट्स अराउंड 25 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हालोंग। ये अपना जिम यार, यहीं अपन जाते हैं रोज। यहाँ राइट हैंड ड्राइव होता है, स्कूटियों और गाड़ियों की दुकान। ये बेबी वेयर्स, फेवरेट कॉफ़ी शॉप। यहाँ पे हमें और वियतनामी लोगों से मिलने का मौका मिला, जो कि बहुत ही फ्रेंडली थे। और भाई साहब यहाँ के लोग इतने मस्त थे, देखो आप हमारी राइड से अंदाज़ा लगा सकते हो। फिर अगले दिन हमारा प्लान हो गया हालोंग बे जाने का, जो कि बहुत ही पॉपुलर, वन ऑफ द बेस्ट एंड बहुत ही पॉपुलर वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट प्लेस है। तो भाइयों, अब हम निकल चुके हैं हालोंग के लिए, वियतनाम का, नॉर्थ वियतनाम का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई थिंक एज पर सम पीपल। तो घूमेंगे वहाँ एंड आज का टूर देखेंगे।
तब तक आप थोड़े नज़ारे एंजॉय करना। सो अपने साथ है हेलो और ये अपना भाई है, इसका नाम नहीं पता। और कल हम जा रहे हैं बैक टू इंडिया, तो जाने से पहले सोच रहे हैं यार एंजॉय कर ले। तो ये भाई व्हाट्स योर नेम? नेम My name Nguyễn Văn Tiệp. वे वंथा Nguyễn Văn Tiệp. वे वंथा Tiệp Tiệp. क्या वे वंथा। तो ये भाई हमें बहुत टाइम से होटल से ऑफिस ले जा रहे हैं, तो एक प्रकार का ट्रस्ट बिल्ड हो गया है एंड ही इज़ अ वेरी नाइस मैन। आई थिंक जो आपने चाइना और वियतनाम में जो आपने बेसिकली चीज़ एक्सपीरियंस करी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब से बारिश तो हमारे साथ एक और आ गए हैं। अब आने वाले ड्राइवर ने छोड़ दिया हमें अपने दोस्त के सारे, मिस्टर ठंग है। एंड ये हमें आज क्रूज शिप में ले जाएंगे, हेल्प करेंगे उसमें जाने के लिए। फिर उसके बाद हम पूरा वियतनाम हालोंग के बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट या सीनरीज देखेंगे। सो होप फॉर द बेस्ट। तो फाइनली टिकट की फॉर्मेलिटीज़ होके हम पहुंच गए अपने क्रूज शिप राइड पे एंड वी आर वेटिंग फॉर अवर लॉट टू कम, देन वी विल एंजॉय। और अनूप ठीक है? तो भाइयों यहाँ आ तो गए, अब क्रूज शिप के नज़ारे लेते हैं। सामने भी दिख रहे होंगे आपको। तो हालोंग का ट्रिप जो होगा इसमें हमारा क्रूज शिप है एंड वी विल बी ऑन बोट फॉर अराउंड 3 to 4 hours दैट आई विल शो यू इन सम टाइम। एंड आपको एक्सपेंस के बारे में बता दो, अगर आप यहाँ पे कंबाइंड लेते हो सो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 950 Vietnamese dong. It's around roughly around 3,500 rupees for one person. So it's not very expensive. हम यार यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, so let's hope we enjoy a lot. तो यहाँ पे हमने अपनी फेरी नुमा क्रूज शिप ली और हम निकल पड़े हालोंग के बीचेस पे। और भाई साहब क्या ही सुंदरता थी यहाँ की। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, वियतनाम में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट केव सिस्टम है। तो हम सबसे पहले वहाँ की हमने केव सिस्टम भी देखी सारी, और क्या मैजेस्टिकल व्यू था यार। ये हमारा पहला स्पॉट है। I don't know the name of this cave, but it's truly very majestic. You can see here natural beauties of caves. Thousands and millions of years turns into this. Look at it, bro. It don't looks real. That's definitely. It don't looks real. लाखों करोड़ों सालों का रिजल्ट है ये। See the natural. फिर वहाँ पे हमने बहुत मज़े करे और सुंदर सुंदर अपनी फ़ोटो निकाली। और वहाँ हमें एक कनाडा का इंडियन दोस्त भी मिल गया जिसका नाम था कीकी। उसके साथ हमने फिर सारा सफ़र जो है एंजॉय किया साथ में मिलके, जो कि आप देख ही सकते हैं। मैंने यहाँ पे नज़र मारी कि यहाँ पे समंदर का पानी हरा है, मे बी यहाँ पे ओवर फिशिंग होती है। और यहाँ पे एक और चीज़ फैक्ट मैं बताऊँ, यहाँ पे अल्कोहल कंजप्शन की कोई भी लोअर लिमिट नहीं है। तो ये बहुत ही ओपन सोसाइटी है। हालोंग बे की नाइट पार्टीज भी बहुत फेमस है, तो जब भी आओ प्लीज़ इसे एक्सपीरियंस ज़रूर करना। अनूप जैसी रिस्पेक्ट हम अपने महात्मा गांधी जी को देते हैं, वैसे ही यहाँ पे होमिंग चे को दी जाती है, जिन्होंने इनकी आज़ादी में बहुत बड़ा पार्ट लिया था, लेकिन उनका इस नज़ारे से कोई लेना देना नहीं है। ये अपना वो कैनेडियन भाई कीकी और ये हमारा अनूप सो गया बेचारा। ये हमारे कैप्टन। और मैं कुछ फैक्ट और बताता हूँ। इस देश की कैपिटल है हनोई। यहाँ की करेंसी है डोंग, जिसका 300 हमारे यहाँ के 1 के बराबर है। और ये एक करेले जैसा या फिर तोरई जैसा दिखने वाला देश 2 साइड से समुंदर से घिरा हुआ है। और इस देश की शुरुआत से मानसिकता कम्युनिस्ट वाली रही है, जिसके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको बहुत ज़्यादा झलक दिखती है। यहाँ पे नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में आपको बहुत ही अंतर दिखेगा, क्योंकि नॉर्थ वियतनाम कम्युनिज्म से ज़्यादा अफेक्टेड है और साउथ वियतनाम यहाँ का कैपिटलिज्म इन्फ्लुएंस में रहा है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट बॉम्ब्ड
देश है और साथ में इसने अमेरिका को भी हराया है और फ्रेंच से कॉलोनियलिज्म से ये छूटकर ये देश निकला है, तो ये बहुत ही प्राउड है अपने आप पे। फिर इसी के साथ हमारा हालोंग बे का जर्नी यहाँ समाप्त हुई और हम पहुँचे वापस अपने घर। ये यहाँ का नॉर्मल जनरल स्टोर है जहाँ से मैं सामान लेता हूँ खासकर। लेट्स एंटर। एंड यहाँ पे वियतनामीज डोंग आर वेरी एक्सपेंसिव। हमें फिर नेक्स्ट डे इंडिया वापस जाना था, तो हमने अपनी आखिरी शॉपिंग की यहाँ पे और फिर हमने बस ऑफिस के अपने बंदों से आखिरी बार मिले और फिर हम निकल गए। तो भाई इसी के साथ हमारा यहाँ सफ़र ख़त्म होता है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली जाएंगे हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहाँ से बैक टू इंडिया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा। एंड ये हमारे वही भैया जो हमें वो कल हालोंग ले गए थे और अनूप अपना मस्त खुश आदमी। तो अपन निकल रहे हैं अपने रास्ते। बाय 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 बाय। अपनी गाड़ी बाय बाय होटल। फिर यहाँ पे हमने अपनी टैक्सी बुक की और मिस्टर शे से हम आखिरी बार मिले। बहुत ही प्यारे आदमी हैं ये। और हम सीधा निकल गए हनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जहाँ पे हमारी टिकट ऑलरेडी बुक्ड थी, जो कि हम VS जेट से जाने वाले थे। तो आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हैं। फाइनली हम एयरपोर्ट आ चुके हैं। एंड ये हनोई का एयरपोर्ट है जहाँ से हमें हमारी फ्लाइट मिलेगी और हम यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। बाय बाय बाय। हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट अपना। और जैसे ही हम अपने चेक इन के लिए पहुंचे, वहाँ हमें 15 लाख वियतनामी डोंग एक्स्ट्रा पे करने पड़े अपने लगेज के लिए। लेकिन कोई नहीं, हमें तो अपने प्यारे देश भारत जाने की इतनी खुशी थी कि हमने हंसी खुशी उसके लिए हमने त्याग दिए। और फिर हम पहुंच गए अपने प्यारे भारत देश में। और यहाँ की स्मेल और जो सुगंध थी भाई साहब, वो नेक्स्ट लेवल की थी कि जिससे अपनापन का पूरा फीलिंग आ रही थी। फिर क्या था, हमने टैक्सी बुक करी और अपने परिवार से मिलने को हम बहुत उत्सुक थे। ये साल आ गए यार अपने घर फाइनली। रात के 1:30 बज रहे हैं। आ गए भाई, घर आ गए अपने। अलग ही एक्साइटमेंट हो रही है यार। अपना फ्लोर दबाओ, फिर पहुंचो घर। अरे भाई साहब, हेलो हेलो, आ गए फाइनली। पहुंच गए घर यार। आ गए रे। अपने गप्पू से भी मिल ले थोड़ा, बेचारा सो रहा है। तो भाइयों, इसी के साथ हमारा गप्पू से मिलाप हो गया। अपने छोटे से आशियाने में आके हमने अपना मिशन सक्सेसफुल कर लिया। तो भाई ये जो वनवास काट के आया हूँ, तो अभी मुझे मौका मिल रहा है खाने का। और भाई साहब, इस पल के लिए कितना इंतज़ार किया मैंने यार। सरसों का साग भाई साहब, ये चीज़ खाने के लिए जो इंतज़ार किया मैंने, नेक्स्ट लेवल। बटर, साग, पनीर, मक्का और अभी भाई बिरयानी भी है। तो भाई पूरे 1.5 महीने की कसर हम निकालेंगे। चीयर्स। इसके साथ हमारे गप्पू जी अगले दिन हमारे छाती में बैठ के प्यारे प्यारे पोज दिए, प्यारी की, और यहाँ पे हमारा सफ़र ख़त्म किया। तो प्लीज़ इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यही ख़त्म होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।